कि वहां पर आग लग रही है, ब्लास्ट हो रहा है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर घर में चल रहा एसी कैसे ब्लास्ट हो रहा है। दरअसल अक्सर लोग एसी को लेकर सावधानी नहीं बरतते, समय पर सर्विस नहीं करवाते और रखरखाव में भी एहतियात नहीं बरतते। प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए, जिसे देखने के बाद आप अपने घर के एसी को लेकर अलर्ट हो जाएंगे। घर का एसी ले सकता है जान। एसी की देखरेख को ना करे अनदेखा। घर का एसी बन सकता है बम। जी हां, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बाद ये समझना जरूरी है कि घर में लगे एसी को लेकर क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एयर कंडीशनर के ब्लास्ट होने की कई खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अलग अलग जगहों पर किसी न किसी वजह से चलता हुआ एसी ब्लास्ट होने की वजह बना है। आमतौर पर लोग एसी की सर्विस और रखरखाव में सावधानी नहीं बरतते। वहीं लाइफ टाइम्स आपको आपके घर के एसी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि एयर कंडीशनर का रखरखाव कैसे करें, कैसे आप घर में लगे एसी से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में नौरंग एसी का शोरूम है। हम आए हुए हैं, अंकुर गोयल जी हमारे साथ हैं। अंकुर जी, हम ये समझना चाहते हैं कि गर्मियां आ चुकी हैं, इन गर्मियों में कई बार देखा जाता है कि एसी में ब्लास्ट हो जाता है, तो क्या वजह क्या होती है जो अधिकतर सुनने में आती है आपके? नमस्कार प्रशांत जी, ऐसे केसेस हमारे पास सुनने में आते हैं कि जहां पे हम देखते हैं कि एसी ब्लास्ट होता है। मेरा अपने जितनी जानकारी है उस हिसाब से इसका जो मेजर रीजन मैं समझता हूं वो रहता है कि जब गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो कुछ लोग एसी की टाइमली सर्विस नहीं करवाते हैं। एसी सीजन से पहले स्टार्ट करने पहले हमारे को सर्विस करानी जरूरी है। और दूसरा रीजन उसका होता है ओवर हीटिंग का। ओवर हीटिंग के रीजन भी कुछ हद तक नॉन सर्विस है, और दूसरा है एक्सेसिव यूज। जब हमारे हीट बहुत ज्यादा होती है और हम कॉन्टिन्यूसली चलाते हैं विदाउट अ ब्रेक, दैट कैन बी अ रीजन। बट जो मेजर रीजन एसी ब्लास्ट का अगर आता भी है, उसका रीजन है टाइमली सर्विस। अगर हम एसी को टाइमली सर्विस कराते हैं, उसकी सफाई करते हैं, तो ये चीजें नहीं होती हैं कभी भी। कौन से पार्ट्स होते हैं जो मेजर डैमेज होते हैं जिनकी वजह से ये आग लगता है, और कितनी घटनाएं आप सुनने में आपके इस तरह की आती हैं? ऐसी घटनाएं सुनने में वैसे नहीं आती। इट इज वन ऑफ द वेरी रेयर केसेस कि जहां पे ये होता है। उसमें पार्ट का इशू नहीं होता, उसमें मेजर इशू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का होता है, जो एसी का फॉल्ट नहीं है, जो इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट है, वायरिंग का फॉल्ट है। बिकॉज एसी एज सच कोई डिफेक्ट नहीं पैदा करता है। एसी में इशू आएगा, कूलिंग का आएगा, जिससे एसी काम नहीं करेगा। जो ब्लास्ट का इशू है दैट इज मेजरली रिलेटेड टू ईदर नॉन सर्विसिंग प्लस अगर आपकी वायरिंग ओवरहीट होती है। और वायरिंग ओवरहीट का रीजन है कि आपकी वायरिंग पुरानी है या वो टाइमली हमने चेक नहीं किया होगा। सर्विसिंग की बात कर रहे हैं, तो सर्विसिंग में मैक्सिमम वो लोग जो हैं, वो जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, वो अक्सर देखे जाते हैं। तो आपको लगता है कि वो प्रॉपर वायरिंग सही नहीं कर पाते, जो गैस प्रॉपर डालना चाहिए? डेफिनेटली सर, इसीलिए हम हमेशा कस्टमर को ये चीज गाइड करते हैं कि जो सर्विस होनी चाहिए वो कंपनी के ऑथराइज सर्विस सेंटर से होनी चाहिए। क्योंकि जो लोकल सर्विस हम करवाते हैं उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है वो, बट वो कॉस्ट इफेक्टिव कहीं ना कहीं इन ए लॉन्ग टर्म वो नुकसान देने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम इसीलिए कस्टमर को हमेशा सजेस्ट करते हैं सीजन से पहले सर्विस कराएं, एक सीजन के बीच में सर्विस कराएं, और एक सीजन खत्म होने के बाद सर्विस कराएं, कि जिससे ऐसी जो वन ऑफ द रेयर केसेस में ऐसा फॉल्ट आता भी है वो नहीं आएगा कभी। जी हाँ, बाजार में अलग अलग फीचर और मोड के साथ स्प्लिट एसी और विंडो एसी मौजूद है। हालांकि ब्लास्ट होने का खतरा दोनों एसी में है, लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो एसी में ब्लास्ट होने के खतरे को कम किया जा सकता है। अधिक समय तक एयर कंडीशनर को चलाना या सर्विस ना करवाना या फिर गलत तरह की तार का इस्तेमाल करना एसी के ब्लास्ट होने की वजह बन सकता है। एसी में ब्लास्ट होने का क्या कारण है, और क्या एसी की सर्विस गर्मी शुरू होने से पहले ही करवानी चाहिए? किन वजहों से क्यों ब्लास्ट होता है? मतलब ऐसा क्या होता है कि ब्लास्ट तो गैस मार्केट में जो लोकल आ रही है और ये डाल देते हैं तो ब्लास्ट होता है। कंडेंसर चौक होता है तो ब्लास्ट हो जाता है। ये वजह होती है। अच्छा, कौन सा गैस पड़ता है और किस एसी में? क्योंकि एसी भी कई तरह के होते हैं, तो किस एसी में किस तरह का गैस पड़ता है? और तकरीबन जो है कंप्रेसर के ऊपर बकायदा लिखा होता है 410 नंबर, जैसे बाहर लिखा होता है। 5-6 साल बाद एसी के वो स्टिकर वगैरह सब फट जाते हैं, तो लोगों को पता नहीं लगता कौन सी गैस डालनी है कौन सी नहीं डालनी।
तो इसके बाद वो उसमें क्या कहते हैं, कंप्रेसर के ऊपर कंपनी बकायदा लिख के देती है, स्टिकर होता है वो, उसका कभी नहीं फटता। गैस ज्यादा कम से भी कोई दिक्कत आती है? गैस ज्यादा से दिक्कत आती है, कम से भी दिक्कत आती है। कैसे? आजकल इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर है, सेंसर काम ही नहीं करते फिर प्रॉपर तरीके से। जब ज्यादा गैस होगी तो काम नहीं करेंगे, कम होगी तो काम नहीं करेंगे। गैस ज्यादा हो गया तो क्या दिक्कत होगी? गैस ज्यादा होगी तो फिर वही ब्लास्ट होगा। गैस कम रह गई तो? कम रहेगी तो कूलिंग नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। और इसके अलावा और सी कौन से मैकेनिज्म जो अंदर होते हैं उनके खराब होने से ब्लास्ट की नौबत आती है? कनेक्शन उल्टे सीधे करने से। बहुत से बंदों को तो ये नहीं पता कि तारे कौन कौन सी कहाँ लगनी होती हैं, क्या होता है। वो फोटो खींच लेते हैं, फोटो खींच के मोबाइल में रख लेते हैं, फिर जब जाते हैं लगाने, अगर फोटो डिलीट हो गई तो इधर उधर लगाते हैं वो तार। मतलब ग्राउंड लेवल पे जो मैकेनिक हैं उनमें ज्यादा दिक्कतें हैं, उनकी जानकारी का अभाव, ये कह रहे हैं आप? वहीं अगर आप एसी का इस्तेमाल हद से ज्यादा करते हैं तो इस पर अधिक लोड पड़ता है और फिर एसी ज्यादा गर्म होने के कारण फट भी सकता है। वहीं अगर एसी में ISI मार्क या फिर 1 mm या 2 mm वाली तार यूज करते हैं। लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।